हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा AKTU BTech में जो एक पेपर चलता है जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स 4। तो KS401 उसका कोड है और इसमें जो PD और स्टैट दो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। PD जो हमने लिखा है PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस स्टैटिस्टिक्स, ये लेटर ऑन बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे PD। तो अगर हम PD की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड सेम में आप अच्छे से पढ़ के आते हैं डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड एक ODE के बारे में, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहाँ पर उसी ODE को अगर ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स of a function of two or more independent variables is called a पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो आप सेकंड सेम में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए उसको हमने एक स्पेसिफिक फॉर्म में डाला कि अब जो फंक्शन होगा वो टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का होगा, तो उसे हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे कहते हैं हम इसे? अगर मैं कहूँ u इज इक्वल टू fxy, और मोर प्रिसाइजली ये ज़्यादा से ज़्यादा जाता है हमारे इस सिलेबस में u इक्वल्स टू fxyz। तो अगर कोई मैं लिखूँ, एक सिंपली बात लिखूँ, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 0, तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से डेल u ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y प्लस डेल u ओवर डेल z इज इक्वल टू 0, ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और केवल फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। चूंकि अगर हम KS401 के रेफरेंस में बोल रहे हैं तो हमें दो तीन चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी। जैसे अभी हमने लिखी, दोबारा लिख देता हूँ, डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या हम इसे चार वेरिएबल पर अगर लेके जाएं तो डेल 2u ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल जेड स्क्वायर। और एक और है जिसे हम कहते हैं डेल u ओवर डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये कुछ स्पेसिफिक इक्वेशंस हैं जो हमें इस सिलेबस के लिए पता होनी चाहिए। आगे हम इन्हीं इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो ये कहलाती है लाप्लास इक्वेशन या लाप्लास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहलाती है वेव इक्वेशन और ये लास्ट वाली कहलाती है हीट इक्वेशन। तो ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि ये इक्वेशंस, इनके एक स्पेसिफिक नेम्स हैं। अब बात आती है कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस की। तो अगर हम लेके चल रहे हैं u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, तो स्टैंडर्ड नोटेशन है p इज इक्वल टू डेल u ओवर डेल x एंड q इज इक्वल टू डेल u ओवर डेल y। इसी तरह से फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं डेल p ओवर डेल x। इसी तरह से हम सेकंड ऑर्डर में यहाँ एक दूसरा एक डेरिवेटिव और आएगा जिसे हम कह सकते हैं डेल 2z ओवर डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर, और इसे हम कह सकते हैं t, और ये बन गया डेल q ओवर डेल y।
और एक और चीज़ आती है यहाँ पर जिसे हम कह सकते हैं डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। ये बीच की चीज़ है, तो आर और टी इनके बीच में आता है एस, इसीलिए इसको रोक के रखा था। ये बराबर होता है डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, यानी ऑर्डर इन मटेरियल है एक्स वाई वाई एक्स। और इसे आप कह सकते हैं कि ये बराबर है डेल क्यू ओवर डेल एक्स या डेल पी ओवर डेल वाई। तो ये पी क्यू आर एस टी जो है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर कहीं बाई चांस पी क्यू में आता है तो वो आप याद रखेंगे, और हम भी करेंगे। ऑर्डर ऑफ पी डी, तो बिल्कुल फर्स्ट ईयर के पैरेलल, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ चूंकि बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं बनते इसलिए उतना मीनिंगफुल नहीं है। इसी तरह से डिग्री, तो डिग्री भी सेम वही, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड ऑब्वियसली फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस। इसी तरह से सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन इज वन which satisfies the PD, यानी कोई इक्वेशन कोई एक्सप्रेशन अगर PD को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पर भी वही बात, जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, एक नई चीज यहाँ आएगी जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन which contains आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। किसके इक्वल होंगे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ एक चीज समझने वाली बात है, आप जब u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड कह रहे हो, एफ एक्स वाई जेड, और जब आप डेल u ओवर डेल x कह रहे हो, तो डेल u ओवर डेल x का मतलब है कि आपने y को कांस्टेंट मान रखा है। तो इसका मतलब अगर y फर्स्ट डिग्री में कहीं था तो डेल u ओवर डेल x में वो कांस्टेंट बन के आएगा या जीरो बन के आएगा, तो वो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं। तो यहाँ एक नई चीज़ है जो आगे समझ में आएगी, लेकिन यहाँ जिक्र करना जरूरी है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शंस से, यानी जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वापस इंटीग्रेट करेंगे तो एक फंक्शन ऑफ y हो सकता है जो आप मिस कर रहे हो, और डेल u ओवर डेल y की अगर बात कर रहे हैं तो एक फंक्शन ऑफ x हो सकता है जो आप आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो ये फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी यहाँ पर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स के अलावा आर्बिट्रेरी फंक्शन भी हो सकते हैं। और ये कैसे होते हैं ये हम जरा एग्जाम्पल, तो जो हम एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं आज वो है फॉर्मेशन ऑफ पीडी। और फॉर्मेशन ऑफ पीडी जो होगा वो एल बाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और by elimination of arbitrary function। हम दोनों पे एक एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को आज के लिए खत्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। तो ये z किसका फंक्शन हो गया? x एंड y का, जो हम ऊपर लिख के चल रहे थे u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। मेरे ख्याल से इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1, एंड डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, इक्वेशन नंबर 2। और मैं लिख सकता हूँ जेड इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई, यानी हमारे दोनों कांस्टेंट ए और बी एलिमिनेट हो गए, तो ये बन गई हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या जेड इज इक्वल टू सी। तो एक बार पूरे को हम एक फ्रेम में रखने की कोशिश करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, पेपर में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, और 4 से आप देखिए कि कैसे हमने 1 में जो a एंड b आ रहा था उसे एलिमिनेट किया।
एक एग्जांपल फंक्शन को लेके कर लेते हैं। आपको दिया गया है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2015 में यूपीटीयू में आया है। तो सिंपली बहुत टाइम ना लेते हुए डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसे मैं p को कह सकता हूँ और इसे मैं q कह सकता हूँ, और 1/2 करूँ तो p अपॉन q इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, या px प्लस qy इज इक्वल टू 0। और ये मेरी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो 1 को सेटिस्फाई करती है। एक फंक्शन वाली कर लेते हैं, उसके बाद आज के वीडियो को विराम देंगे। अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कॉम्प्लेक्स से यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एफ ऑफ एक्स प्लस आई टी, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई टी प्लस जी ऑफ एक्स माइनस आई टी, ये 2011 में पेपर में आया है। अगर मैं डेल जेड ओवर डेल एक्स करूँगा तो ये हो जाता है एफ डैश एक्स प्लस आई टी प्लस जी डैश एक्स माइनस आई टी। चूँकि दो फंक्शन है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाता है एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, इसे 1 कह देते हैं। इसी सिमिलर वे में डेल जेड ओवर डेल टी, ये बनेगा आई एफ डैश एक्स प्लस आई टी माइनस आई जी डैश एक्स माइनस आई टी। डेल टू जेड ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस आई स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस आई टी और प्लस आई स्क्वायर जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी। ध्यान से देखिए हुआ क्या, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो बाहर माइनस कॉमन, एफ डबल डैश एक्स माइनस आई टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी एक्स प्लस आई टी है। तो अब अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ तो मेरे दोनों फंक्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन लास्ट के 3 एग्जाम्पल्स में हमने सीखा कि कैसे दो किसी एक एक्सप्रेशन में, जिसमें या तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, यहाँ से आप देखिए यहाँ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं a एंड b, और यहाँ एक फंक्शन है f और यहाँ 2 फंक्शन है f एंड g। तो अकॉर्डिंगली हमने इन्हें एलिमिनेट किया और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।